नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की टिप नंबर 1। तो अभी सर्दी का टाइम है। सर्दी के दिनों में ना बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब ऐसे बिस्तर पे बच्चे या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ एक बहुत ही आसान सा और बिल्कुल सेफ सा तरीका जिससे आप अपने बिस्तर को ऑलरेडी गर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आप प्रेस गरम कर लीजिएगा। इस तरीके से ना आपको प्रेस को अच्छी तरीके से जितना भी बिस्तर का आधा पार्ट है, मतलब ऊपर का जो पार्ट है, वहाँ पे आप अच्छी तरीके से गरम कर दीजिए। क्योंकि नीचे मैट्रेस होता है तो जो हीट होती है ना उसको लॉक करके रखता है और थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है। मतलब आप एक बार कर देंगे ना तो 2-3 मिनट के लिए गर्म तो रहता ही है। इसके बाद क्या करना है कि इस तरीके की जो पतली वाली ब्लैंकेट आती है, बहुत ही आराम से ये मार्केट में अवेलेबल है। अभी इस टाइम पे तो बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती है। आप जा कर के ले आइए और इसको बिस्तर पे ज़रूर डालिए। ये बहुत ही सस्ती होती है लेकिन काम इतनी बेहतरीन तरीके से करती है कि आप ऊपर थोड़ा हल्का भी ओढ़ेंगे ना तो आपका बिस्तर एकदम गर्म हो जाता है। अब देखिए जो ब्लैंकेट आपका मेन है, मतलब जो मोटा ब्लैंकेट है, उसको ऊपर से इस तरीके से डाल करके और रख दीजिए। मतलब कि आपके बच्चे या फिर आपके घर में जो भी आपके सास ससुर या फिर आपके मम्मी पापा जो भी थोड़े बुजुर्ग हैं वो सोने वाले हैं तो उससे 10 मिनट पहले करिए। आप देखेंगे कि आपका बिस्तर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। जब कभी भी आप चावल खरीद करके ले आते हैं या फिर आपके घर पे पुराना चावल रखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ना स्मेल आ जाती है, मतलब पुरानी सी स्मेल होती है जो कि चावल बनाने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा देसी है और एकदम अच्छी तरीके से काम भी करता है। जब भी आप चावल बनाइए तो इस तरीके से नींबू ले लीजिए और नींबू का जो छिलका है उसको घिस करके या फिर कद्दूकस करके इस तरीके से डालना है। तो आप देखेंगे कि चूँकि जो लेमन होता है ना उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। इसमें डाल करके अगर आप चावल को ढक देते हैं चला करके अच्छी तरीके से, तो जो बदबू है ना चावल की वो बहुत अच्छी तरीके से दूर हो जाएगी और एकदम रिफ़्रेशिंग खुशबू आएगी। इसके साथ ही चूँकि चावल पुराना है तो येलो भी होगा, तो बनाते समय 3-4 जो ड्रॉप्स होती हैं नींबू की वो डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके चावल की रंगत भी निखर जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए सर्दी के दिनों में अगर आप गुड़ और घी वाला पराठा नहीं खाया ना तो कुछ भी नहीं खाया। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको 2 पेड़ा लेना है, एक बड़ा पेड़ा लेना है और एक छोटा। देखिए बड़े वाले पेड़े को मैंने अच्छी तरीके से रोटी की तरह बेल लिया और बेल करके मैंने अलग रख दिया। अब इसके बाद मैंने जो छोटा वाला लोई बनाई थी, मतलब छोटा वाला जो पेड़ा था उसकी भी मैंने इस तरीके से रोटी बना ली। और अब जो बड़ा वाला मतलब पेड़े वाली रोटी है ना उसको मैं लूँगी। और इसके बाद देखिए मैंने गुड़ ले लिया है, गुड़ को अच्छी तरीके से मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आपको जैसा मीठा पसंद है ना, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, कम पसंद है तो थोड़ा कम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए जो गुड़ है ना उसको अच्छी तरीके से मैं चारों तरफ फैला रही हूँ। फैलाने के बाद यहाँ पे मैं घी भी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग घी और गुड़ डाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी रोटी थी इसके ऊपर डाल करके अच्छी तरीके से इसको चिपकाना है। मतलब जो साइड है ना उसको बढ़िया से चिपकाइएगा, वरना जब आप इसे बनाएंगे ना तो गुड़ मेल्ट होगा और बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको कई बार बता रही हूँ कि जो इसके एजेस है ना बढ़िया से चिपकाइएगा उसको। अब जैसे पराठे सेकते हैं ना वैसे ही आप घी लगा करके खूब सारा और इसको सेक लीजिए। यकीन करिए ये बहुत अच्छा लगता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और आपकी बॉडी को गर्म भी रखता है। तो इन सर्दियों में अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको बनाइएगा ज़रूर। नीचे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे बनाया और आपको कितना अच्छा लगा।
मीठा होता है तो बच्चों को भी पसंद आ जाता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फिर भी घर में रह लेते हैं। बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते, उनको बाहर जाना होता है, खेलना होता है, तो उनको गर्मी भी चाहिए बॉडी में और इम्यूनिटी भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें देती हैं। अब देखिए मैं इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमने बनाया था और खाया भी, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नारियल का जो मोटा वाला शेल होता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और तो और हाथ में लगने का भी बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिससे ना हम जितनी भी औरतें हैं ना, किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं होगी। हम कई बार कहते हैं ना कि आप इसको तोड़ दीजिए, छील दीजिए, बिल्कुल किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो टिप मैं बता रही हूँ ना, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। देखिए जो नारियल का ऊपर वाला छिलका था वो तो मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसके अंदर 3 आँख होती है, तो एक आँख आप मतलब एक आँख छेद करके और इसका जो पानी है वो निकाल लीजिए। अब देखिए नारियल पर ना 3 लाइन होती है, तो एक लाइन बिल्कुल मतलब पूरा सर्कल होती है, दूसरी एक तरफ से होती है, आपने देखा होगा अगर ध्यान से तो बस उस पे आपको चोट मारनी है, जो पूरी सर्कल में लाइन है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये टूट जाता है। ये तो रही एक बात। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे हमने चाकू छुरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार जब हम इसको चाकू से निकालते हैं ना, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं स्लिप होकर के हाथों में ना चुभ जाए। तो आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें लेनी ही नहीं है। आप उठाइए एक चम्मच, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है ना, उससे आप नारियल को इस तरीके से बड़ा ही आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको डर नहीं होगा। हाँ, बस ये होगा ना कि अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो वैसा नहीं होता। छोटे-छोटे पीसेस आराम से निकल जाते हैं, आपके हाथों में लगने का कोई भी खतरा नहीं होता। और आप देख सकते हैं मैंने कितना आराम से इतने सारे नारियल को निकाल कर के रेडी कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए सर्दी है और सर्दी के कपड़े जब निकलते हैं ना, तो पूरे घर में कपड़ों के ढेर लग जाते हैं और सच में मेरे को तो चक्कर आ जाता है देख करके। कैसे रखें, कहाँ रखें, जगह की भी कमी पड़ जाती है। हमारे पास स्वेटर होते हैं, जैकेट, शॉल सब इधर-उधर पड़े रहते हैं। अब इनको फ़ोल्ड कैसे किया जाए और कहाँ इसे रखा जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी के तन पे ना 3-3 4-4 कपड़े होते हैं और यकीन मानिए 5-5 6-6 क्या 10-10 12-12 जोड़ी कपड़े होते हैं। अब इनको सँभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, इनको फ़ोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बताती हूँ आपको फ़ोल्ड करने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका। देखिए आप ना कोई भी कार्डबोर्ड या फिर इस तरीके से बच्चों की जो नोटबुक होती है ना, या फिर जो बड़ी बुक्स होती हैं, आप ले सकते हैं। लेने के बाद देखिए जैसे मैं इस तरीके से डाल-डाल करके इसके पीछे और फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ऐसे आप फ़ोल्ड करिए। तो ऐसे क्या होता है कि देखिए नॉर्मली भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे क्या होता है कि जो आपकी फ़ोल्डिंग होती है ना कपड़े की, वो बिल्कुल इक्वल साइज़ में होती है, जो कि अच्छी लगती है देखने में भी। और जब आप इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर अपने बच्चों को बताएँगे ये टिप, तो वो भी बड़े आराम से कर देते हैं। देखिए ये बलून जैकेट है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दिया। तो यही नहीं, आप गर्मी के जितनी भी टी-शर्ट्स होती हैं या फिर जो भी आपके पास कपड़े होते हैं ना, आप उसको फ़ोल्ड करिए। रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से सारे कपड़े मैनेज हो जाते हैं। चलिए बढ़ा जाए अगली टिप की तरफ। तो देखिए नॉन स्टिक का पैन हो या फिर कोई सा भी पैन हो, कुकर हो या फिर कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर पेच लगा होता है। अब ये ना पेच बार-बार ढीला हो जाता है, पता नहीं कैसे, मेरे साथ तो ऐसा है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो देखिए ये जो नॉन स्टिक का पैन है ना, इसके पीछे 2 पेच लगी हुई है, मतलब इसके हैंडल में, और ये बार-बार इसको कसूँगी और फिर ढीला हो जाएगा। तो मैंने एक तरीका मुझे सूझा, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। कितने लोगों को ये तरीका पता था ज़रूर बताइएगा। देखिए जो हमारे पास मेडिसिन होती है ना, उसकी जो एल्युमिनियम वाली शेल होती है, मतलब जो छिलका होता है, उसको आप ले लीजिए। और लेने के बाद देखिए करना क्या है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। जैसा भी आपका पेच है, बड़ा पेच है तो थोड़ा बड़ा काट लीजिएगा, छोटा है तो छोटा काट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कट कर लिए हैं पीसेस। अब देखिए इसके अंदर ना छोटे-छोटे से होल करने हैं, ताकि जो पेच है उसके अंदर आराम से चला जाए। तो यहाँ पे मैंने एक में होल कर लिया है।
सिमिलरली दूसरा वाला भी मैं कर लूँगी। अच्छा, ये एल्युमिनियम है तो थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर घुमाएंगे ना किसी भी नाइफ़ को या फिर सीज़र को डाल करके, आराम से इसके अंदर छेद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों में छेद कर लिया है। अब देखिए पेन को उल्टा करना है और ये जो हमने एक तरीके से वासर बनाया है, समझ गए? अगर आपको पता होगा तो ये वासर का काम करेगा। अब इसके अंदर पेंच लगाइए और कसिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ना एक ग्रिप सी आ जाती है और पेच बढ़िया तरीके से कस जाता है। क्योंकि मैंने इसे जब किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये टिप अच्छे से काम करती है। तो आपके साथ भी अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है ना जो कि पेज से रिलेटेड है, आप इस टिप को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेज को तो देखिए आपके सामने ही कस दिया और मेरे पास पेचकस नहीं है, मेरे पास चाकू ही है अभी फ़िलहाल, तो मैंने इसे चाकू से ही कसा है, लेकिन ये अच्छे से कस देती है। जो पेज का लाइन होता है ना उसमें अच्छे से ये चली जाती है और पेचकस की तरह ही काम करती है। तो दूसरा वाला भी मैं यहाँ पे कस करके दिखाऊंगी आपको कि कितनी बढ़िया तरीके से ये काम करता है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे आप कट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिल गई है। अब देखिए हमारा जो पेज है वो बढ़िया से कस गया है। आई होप अब ये नहीं निकलेगा। तो देखिए, है ना ये बहुत कमाल की टिप। आपको पता थी पहले से? अगर नहीं पता थी तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी टिप से सीखने को मिला। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दियों में बर्तन मांजना ना सच में बहुत ही बड़ा मुश्किल काम लगता है। ठंडे पानी से अगर हम धोते हैं तो हाथ एकदम जम जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, जिससे बिल्कुल मन नहीं होता कि बर्तन को धोएं। तो इसके लिए आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले देखिए ये मेरे पास ना एक छोटा सा डिस्पेंसर है, जैसे कि डिश लिक्विड जेल का, और ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। ये मीशो से हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब आते हैं अपने टिप की तरफ। तो देखिए हम गलती क्या करते हैं ना कि जब हम इसके अंदर डिश लिक्विड जेल डाल करके और पानी डालते हैं, वो पानी हम ठंडा डालते हैं। आज के बाद से जब तक सर्दियां रहेंगी आप इसमें गर्म पानी डालिएगा, एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल ठंडा नहीं लगेगा, जो भी चिकनाई होगी बर्तन की वो भी साफ़ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये टिप ना मेरी इन्वेंट की गई है। मैंने ऐसे ही इसके अंदर गर्म पानी डाल करके धोया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास हाउस हेल्पर नहीं होंगे, जैसे मेरे पास भी नहीं है। मैं झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो जब खुद ही काम करना होता है ना तब हम इसमें दिमाग लगाते हैं कि क्या हम चीज़ें करें कि जिससे हमारा काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए और हमारे जो हाथ पैर हैं वो भी सही सलामत रहें। तो बस ये मेरी ही इन्वेंट की गई एक छोटी सी टिप है जो मेरे लिए तो बहुत काम की है। आई होप ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दी के दिनों में ना साबुन बहुत ज़्यादा गल जाता है और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा और बेकार सा लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना कुछ हमने यहाँ पे टिप बताए हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका साबुन गलेगा भी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सोप केस ले लिया है और सोप केस को ना कुछ इस तरीके से सजाना है। किस चीज़ से सजाना है चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना कुछ मतलब रबड़ बैंड्स हैं, छोटे वाले, पतले वाले, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। जो कपड़े वाले होते हैं उसे भी ले सकते हैं आप, उसको भी लगा दीजिए और जब वो गंदा हो तो निकाल करके उसको वॉश कर लीजिए। बट यहाँ पे मैं ये वाला रबड़ ली हूँ, पतला वाला, तो आप इसको ना कुछ इस तरीके से लगाइएगा। तो जैसा आपके पास सोप केस है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। 3-4 रबड़ मतलब हॉरिजॉन्टल लगा दीजिए, कुछ वर्टिकल लगा दीजिए। तो ये ना जो इसके नीचे ये बना हुआ है ना इसका पेंदी, उससे ये स्लिप हो रहा था थोड़ा सा। अरे अब जा कर के लगा देखिए। तो चलिए इधर तो लगा दिया मैंने 2, अब इधर भी मैं 2 लगा दूंगी, जिससे इसको ना जब इस पे साबुन रखा जाए तो अच्छे तरीके से होल्ड कर पाए। क्योंकि ये रबड़ होता है तो स्लिप नहीं करता।
ये प्लास्टिक पे मैं लगा रही हूँ ना तो स्लिप कर रहा है, बाकी इस पे से साबुन बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। अब जो साबुन है आप यूज़ करिए, इस पे रखिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो साबुन है वो जल्दी जल्दी नहीं गलेगा, क्योंकि इसके नीचे होल होता है तो पानी जो भी होगा निकल जाएगा और ये साबुन अच्छे तरीके से सूखा रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से इसमें हवा जाती रहेगी। तो ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको अच्छी लगी तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।